ओ व्हाट्स अप बाबा लोग, आई होप सब बढ़िया ही हो गए। तो तुम्हारा भाई लेकर आ गया अनदर वीडियो। अब ये वीडियो भाई, आज इस वीडियो से शुरुआत कर रहा हूँ मैं एक चेन ऑफ वीडियोस की, जो है डिकोडिंग अमेरिका। डिकोड करना अमेरिका को कि आज अमेरिका इतना बड़ा कैसे हो गया। तो उसके लिए जो मेन चीज़ लगती है मेरे को, वो है चेन्स। चाहे वो फूड की चेन्स हो, चाहे वो रिटेल की चेन्स हो, चाहे वो ब्रांड्स की चेन्स हो, नाइकी, एडिडास, चाहे वो सुपर सेंटर्स हो, बट इन चेन्स ने अमेरिका आज जहाँ पर है वहाँ पर बहुत हेल्प करी है। तो ये डिकोडिंग चेन्स और डिकोडिंग अमेरिका की सीरीज़ की पहला वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ सबवे के ऊपर। ये पीछे स्टोर देख रहे हो, ये है सबवे। अब सबवे का बताते हैं तुमको थोड़ा सा इतिहास। थोड़े टाइम में अपन पीछे चलते हैं, फिर अपन अंदर चलेंगे स्टोर का एक्सपीरियंस लेने। तो सबवे भाई 1965 में ब्रिजपोर्ट करके एक सिटी है, वो एक स्टेट में है कॉल्ड कनेटिकट इन यूएस। उसमें फ्रेड दे लूका करके एक बंदा हुआ करता था, उसने ये चीज़ चालू करी थी। और स्टार्टिंग में उसको $1000 चाहिए थे ये चीज़ खोलने के लिए। तो उसने मदद मांगी एक उनके फैमिली फ्रेंड से, जो कि पीट्स बक करके था बंदा। और स्टार्टिंग में उन्होंने नाम दिया था पीट्स सुपर सबमरीन्स। तो ऐसे करके इसने भाई चालू कर दी। और क्यों चालू करी? क्योंकि इसको अपनी कॉलेज की फ़ीस भरनी थी। तो इसने सोचा कि इससे भाई मैं पैसे कमाऊंगा और अपनी कॉलेज की फ़ीस भरूंगा। हमारे घर पे तो जब हम अमेरिका ही आ रहे थे भाई, तो हमारे रिलेटिव्स बोल रहे थे गोली खा के मरेगा, बट यहाँ के लोग कतई सपोर्टिव है। तो एक ये मिसकंसेप्शन जो अपन को रहता है कि यहाँ के लोग सपोर्टिव नहीं रहते। भाई ऐसा नहीं है कि यहाँ अपने खुद में ही रहते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तब हेल्प भी करते हैं। तो ये थी थोड़ी हिस्ट्री। अब चलते हैं अपन अंदर और स्टोर को एक्सपीरियंस करते हैं, और आगे की और हिस्ट्री और कैसे कैसे ग्लोबल लेवल पे सबवे बना और एक्सपेंड हुआ वो बताऊंगा मैं। तो लेट्स गो इनसाइड। तो यूएस में कोई भी फास्ट फूड चेन हो या कोई भी बिजनेसेस हो, ऐसे कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। तो ये देखो मस्त स्टोन का बनाया हुआ है, बाहर उन्होंने उनके प्रमोशंस लगा रखे हैं। अब अपन चलते हैं स्टोर के अंदर। तो यहाँ से साइड से एंट्रेंस है। तो ये है स्टोर, घुसते से ही क्या कहते हैं वायु। यहाँ पे मेन ही सबवे वगैरह रहता है। यहाँ पे ब्रेड सेक्शन, ये चिप्स वगैरह रखे हुए हैं। और यहाँ पे है सिटिंग एरिया। और अमेरिका में हर स्टोर के अंदर रेस्ट रूम्स होते ही है। तो मेंस और वुमेंस रेस्ट रूम यहाँ पे एक वो बेसिक चीज़ है। तो आप आओ इधर, खाना खाओ, रिफ़्रेश करो, और क्या कहते हैं रिफ़्रेश होना है तो वो कर लो। पिटिका, हाउ आर यू? तो अब थोड़ी मैं हिस्ट्री शेयर करता हूँ। तो 1965 में इन लोगों ने चालू करा। 1968 में भाई इन लोगों ने इसका नाम चेंज कर दिया सबवे। ये स्टोर का नाम कर दिया सबवे। 74 में इनने फ्रेंचाइजी मॉडल चालू किया। तो फ्रेंचाइजी मॉडल जब चालू किया तो भाई ये क्रेज़ी एक्सपेंड हो गए। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये होता है मीट सेक्शन। तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन चूज़ कर सकते हो आप। अब कोई अगर वेजिटेरियन देख रहा है और आप अमेरिका आ रहे हो, तो इस चीज़ के लिए तो रेडी होना पड़ेगा भाई कि वेजिटेरियन स्टफ भी मीट के साथ रखा रहता है। तो अब तुमको खाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो भूखे मर रहे हो। तो यहाँ पे इनका ये मेन्यू है। तो ऐसे प्रोटीन्स चूज़ कर सकते हो, ये कॉन्डिमेंट्स मतलब सॉसेस चूज़ कर सकते हो, किस टाइप की चीज़ चाहिए, वेजीज़, और तुम्हारा ब्रेड। तो मेन वही है कि ब्रेड के अंदर कैसे होगा। और सबवे इसलिए भी डिफ्रेंशिएट होता है। तो इन लोगों ने 1974 में जब ये ग्लोबली एक्सपेंड कर रहे थे, तब इन लोगों ने एक चीज़ चालू करी कि फ्रेश ब्रेड बनाएंगे डेली। तो ये इनका डिफ्रेंशिएटर था। और आज ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फास्ट फूड चेन्स है अमेरिका की। और 2002 में इसने मैकडोनल्ड्स को सुपरसीड कर दिया था। तो क्रेज़ी लेवल का भाई एक्सपेंड किया है। और सोचो इतने 100 कंट्रीज से भी ज़्यादा में है। तो सोचो कितना रेवेन्यू जनरेट करती है ये कंपनी, और अमेरिका की इकोनॉमी को कितना हेल्प करती है। और ये सिर्फ ये वन है, ऐसे और भी हैं। ये सीरीज़ में मैं वही बताऊंगा आपको। तो ये आपने प्रोटीन सेक्शन देख लिया। प्रोटीन्स के बाद ये है वेजीज सेक्शन। और ऐसे वो देखो, ऐसे सबवे बनते हैं। और यहाँ पे इसके साथ चिप्स जाते हैं। चिप्स के साथ साथ ये है फाउंटेन ड्रिंक्स वाला एरिया। तो यहाँ पे आप ड्रिंक्स वगैरह भर सकते हो। तो और या तो इधर से कोई भी चूज़ कर सकते हो। और ड्रिंक्स का मैं आपको इसलिए बता रहा क्योंकि यहाँ पे रहता है मील। तो मील अमेरिका की लैंग्वेज के हिसाब से
कि आप जो खा रहे हो उसके साथ कुछ चखना और उसके साथ कुछ पीने का, ये एक प्रॉपर मील बन जाती है और ये हर फास्ट फूड चेन ऑफ़र करता है। तो दैट इज़ प्रिटी मच व्हाट सबवे इज़। तो क्रेज़ी है भाई, एक 17 साल के बच्चे ने इतनी बड़ी ब्रांड खोल ली। मतलब अगर सोचो तो सब कुछ हासिल है भाई लाइफ में। तो आज तो भाई क्या रईस आदमी है भाई वो। और एक्चुअली वो पास अवे हो गया 2014 में, तो उसकी डेथ हो गई थी बेचारे की। बट क्या एम्पायर खड़ा करके गया है, अमेजिंग। और ये है ऐसी वाइब्स, जनरली यूएस में ऐसी वाइब्स रहती है। 2025 में सबवे का रेवेन्यू था 767 मिलियन। 767 मिलियन, सोच रहे हो क्या होता है भाई। तो 767 मिलियन का रेवेन्यू किया था इस कंपनी ने, और 2024 में 868 मिलियन। भाई नंबर क्रेज़ी। और ये सिर्फ एक फास्ट फूड चेन है और ऐसी कितनी है। तो ये सीरीज़ में बहुत फन आएगा, मज़ा आएगा। तो मैं आपको मेरा जो सब है वो बनते हुए भी दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे बनता है, तो पूरा एक्सपीरियंस हो आपको। तो ये देखो, ये ब्रेड निकाल लिया। अब ये ब्रेड को बीच से बढ़िया काटते हैं। और मेरा क्योंकि वेज ही है, मैं इधर का जितने भी मीट्स दिख रहे हैं मैं नहीं डलवाता। तो इस पर पेपर जैक चीज़ जाएगा मस्त मस्त पेपर जैक चीज़ जा रहा है। और फिर ये होगा टोस्ट। What's your sweet name? What's your name? Diana. Yeah, Diana was so nice to me and she is letting me record the whole thing. तब वो देखो, वो उसके अंदर चला गया और उसमें गरम करते हैं ये लोग, तो चीज़ मेल्ट हो जाए और थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। तो वहाँ से मेल्ट करके फिर वो आएगा इस वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे फिर यू कैन चूज़ ऑल द वेजीज। और वो स्टोरेज सेक्शन रहता है जहाँ पे सारे ब्रेड्स वगैरह स्टोर रहते हैं। So I'll get lettuce, cucumber, tomatoes, onions, green pepper, okay, and banana pepper. Yeah, that's all. Yes, please. Can I get creamy sriracha? Zigzag, 2 lines. Yes. More. Thank you. 2 lines of chipotle. Okay. 1 line of mustard and 1 line of sweet onion. ये देखो, ये मेरे ही सामने काट रहे हैं। और यहाँ पे ग्लव्स ज़रूर पहन के रखते हैं क्योंकि हाइजीन का बहुत ज़्यादा वो है अमेरिका में। तो सारे लोग ग्लव्स पहन के रखते हैं और हर सब पे वो ग्लव्स क्या कहते हैं निकाल के फेंकेगी। तो ऐसा नहीं है कि एक सेम ग्लव ही पहन के रखे हर उसके लिए फ्रेश ग्लव्स पहने जाते हैं। दैट इज़ अमेजिंग। तो चलो, आई होप ये बनने का प्रोसेस आपने एंजॉय किया हो। मज़ा आ रहा है? हाँ भाई, मज़ा तो आ ही रहा होगा। इंडिया में मस्त बैठे बैठे अमेरिका एंजॉय कर रहे हो। हाँ, तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लोगों के साथ। तो फास्ट फूड जो स्टोर्स रहते हैं जनरली यूएस में ऐसी वाइब रहती है। ये लोग आ रहे हैं खाने के लिए। ये डस्टबिन है, यहाँ पे सीटिंग है। मेनली टू गो वाला चीज़ जो रहती है, अगर आपने ऑलरेडी ऑर्डर कर रखा है तो वो यहाँ पे रखा रहता है और आप उठा के चले जाओ। तो आई एम होपफुल गाइस कि आपको इससे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको कुछ मज़ा आया होगा। और मेरा गोल वही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करूं कि अपन अपने इंडिया में भी ऐसी क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जो ग्लोबल लेवल पे अपन लेकर जाएं और भाई अपनी कंट्री को भी हेल्प करे बड़ा बनने में। तो ये सब चीज़ें भाई जब मैं आया था मेरा तो दिमाग घूम जाता था कि भाई क्रेज़ी है यार, अगर डेप्थ में जाओगे तो कैसे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बन गई। तो ये था आज का ब्लॉग। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। मज़ा आया है तो हमेशा की तरह सब्सक्राइब कर दो भाई, अपने भाई को प्यार दो, सब्सक्राइब बटन को दाब दो। मिलेंगे अगले में। और देख रहे हो अरमानी पहना है आज तुम्हारा भाई। तो अगर ये लग्जरी प्रोडक्ट्स भी जानते हो, देखना चाहते हो तो बताओ, कमेंट करो। मिलते हैं अगले में। चलो तब तक हर हर महादेव।